एक बात बताओ, ये चारों पिक्चर में से कल एक ये वाली देखी थी, कैसे भूल सकते हो आप? ये वाली तो याद रहेगी। अच्छा चलो रिकैप। तो ये वाली फोटो जो है किसके लिए, किस रिलेटेड में थी? सेकेंड रेवोल्यूशन का, कहां का? फ्रांस का। बढ़िया। तो ये सेकेंड रेवोल्यूशन जो फ्रांस का है, और ये ऐसी इस तरह का चित्र दिखाया गया है, ये है, ये है, ये है, ये आर्ट, आर्ट है ना, ये सब है ना, चित्रकला, आर्ट, रोमांटिसिज्म का। ओ, ये रोमांटिसिज्म का पार्ट है, ये है सब रोमांटिसिज्म का पार्ट। ओके, नाउ रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म अच्छा, तो रोमांटिक, रोमांटिक प्यार होता है ना, प्यार, प्यार किसके लिए? किसी और के लिए? देश के लिए प्यार, वो तो पेट्रियोटिज्म हो गया। है? इसमें एक बताओ, इसमें कौन सा देश है? इसमें कोई देश है? पीछे हो सकता है कुछ झंडे वंडे हो, तो हो सकता है वो देश। इसमें कोई है? इसमें तो मुझे रोमांटिसिज्म, इसमें तो दरिंदगी लग रही है मेरे को तो। इसमें कोई रोमांटिसिज्म है? हाँ हो सकता है, एक अकेला सोल्जर खड़ा है, वो हो सकता है वो सोल्जर नेपोलियन हो, पर नेपोलियन की हाइट थोड़ी ज्यादा नहीं दिखा दी इसमें? हाँ, सो रोमांटिसिज्म आपके अंदर फीलिंग जगाने का काम कर रहा है। रोमांटिसिज्म आपके अंदर फीलिंग जगाने का काम कर रहा है, प्यार की, प्यार की। हाँ, और ये अच्छी बात है, देश के लिए हो प्यार, देश के लिए हो प्यार, अपने देश के लिए हो, अपने कर्तव्य के लिए हो, अपने कल्चर के लिए हो, अपने लैंग्वेज के लिए हो, अपनी आइडेंटिटी के लिए हो। अच्छी बात है रोमांटिसिज्म, ये अच्छा टूल है। पर हमारे यहाँ पे नेशनलिज्म है, शुरू से अभी हम नेशनलिज्म नेशनलिज्म की कहानी पढ़ रहे हैं। नेशनलिज्म, रोमांटिसिज्म, पेट्रियोटिज्म, तीनों में फर्क है। नेशनलिज्म बोलता है एक देश एक होना चाहिए, किसी भी आधार पे हो जाए, देश एक हो जाए। अब वो कल्चर, लैंग्वेज, इसके आधार पे भी हो सकता है, इसके आधार पे भी हो सकता है, या तो अपने पुराने दुख दर्द तकलीफ के आधार पे भी हो सकता है। पेट्रियोटिज्म डायरेक्टली बोलता है लव योर कंट्री, ये लव योर कंट्री है। अब कंट्री कितना भी बकवास हो, देश से प्रेम करो, देश से प्यार करो। हाँ यस। अब पाकिस्तान देश में कुछ अच्छा हो या ना हो, पर वो बोल रहे हैं अपने देश से प्यार करो, फाइन। पेट्रियोटिज्म डायरेक्टली बोलता है अपने देश से प्यार करो, देश में कुछ भी हो, भले ही बम धमाके हो रहे हो देश से, पर प्यार करो, नफरत मत करो देश से। अगर नफरत करो तो आप एंटी नेशनल हो। सो रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म इस प्यार की भावना को बढ़ाता है, प्यार की भावना को बढ़ाता है, और इसको कंट्रीज से कनेक्ट किया गया है। इससे पहले वाले में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक वॉर, बताओ, एक इंग्लैंड के पोएट ने जान दे दी दूसरे देश के लिए। अगर वो अपने देश के लिए होता तो भले ही पेट्रियोटिज्म है, पर वो दूसरे देश, बताओ, पूरा यूरोप ग्रीस से प्यार कर रहा है, ग्रीस के कल्चर के से प्यार कर रहा है ना, ग्रीस की दुख दर्द तकलीफ को समझ रहा है कि टर्की वालों ने इनके ऊपर कितने अत्याचार किए, अब हमें कुछ करना चाहिए। फ्रांस के लोगों ने आर्ट किया,
उसी से ना जाइए आओगे। गुस्से से माजिनी का ग्रीस से कुछ ऐसा रिलेशनशिप नहीं। गुस्से से माजिनी के बारे में बताया था, पर उसका कुछ वो रेवोल्यूशनरी, वो क्रांति करवाता था, करवाता था, ठीक है। पर हाँ, रोमांटिसिज्म यही है। और रोमांटिसिज्म के आधार पे, रोमांटिसिज्म के आधार पे एक देश बनता है, पोलैंड। रोमांटिसिज्म के आधार पे पोलैंड देश बनता है। इसमें पोलैंड देश का थोड़ा सा कहानी बताया गया है जी। किसका? लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन नाम था उनका, ठीक है। तो लॉर्ड बायरन ने अपनी जान दे दी थी। अब हाँ, यस, रोमांटिसिज्म, एक मिनट, हाँ बता, एक मिनट बता रहा हूं, उसका भी बता। तो अभी हम खत्म नहीं हुए हैं। अब जो रोमांटिसिज्म को स्प्रेड कर रहा है, जो रोमांटिसिज्म को स्प्रेड कर रहा है आर्ट के थ्रू, पोयम के थ्रू, आर्ट के थ्रू, पोयम के थ्रू, कल्चर के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, ये तरीके हैं अलग अलग। और रोमांटिसिज्म जो फैला रहा है वो बोल रहा है साइंस और लॉजिक को थोड़ा सा साइड में रखो, साइंस और लॉजिक को साइड में रखो, इन पे ध्यान दो, फीलिंग्स पे ध्यान दो, स्पिरिट को देखो, स्पिरिट, स्पिरिट आत्मा, उस पे ध्यान दो। जो भी रोमांटिसिज्म को स्प्रेड करता था वो इन पे ध्यान देता था, रेदर की लैंग्वेज, अपना लॉजिक और साइंस, कि हमारा देश कितना साइंस में मान है, उसको स्प्रेड, ये क्योंकि इससे ज्यादा कनेक्टेड है ना लोग इनसे ज्यादा कनेक्टेड हैं। पोलैंड का एग्जांपल दिया है, पोलैंड का एग्जांपल दिया है रोमांटिसिज्म में। हमारे इस नेशनलिज्म इन यूरोप के चैप्टर में पोलैंड की आजादी नहीं है, पोलैंड की आजादी नहीं है, पर तब भी पोलैंड आजाद जरूर होता है, तब भी पोलैंड आजाद जरूर होता है। अभी पोलैंड किसके कब्जे में है? प्रूशिया के एम्पायर, प्रूशिया के कब्जे में और रशिया के कब्जे में, दो। पोलैंड, जैसे कि मैंने बताया, पोलैंड को आजादी बहुत बाद में मिली है, प्रोबेबली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पोलैंड को लगभग आजादी मिली है। पोलैंड प्रूशिया, आधा प्रूशिया और आधा रशिया के कब्जे में था, आधा प्रूशिया और आधा रशिया के कब्जे में था। रोमांटिसिज्म में हमें क्या बताया गया एग्जैक्टली? कि आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, डांस, इनके थ्रू नेशनलिज्म को, मतलब एक देश के प्यार को जगाता है, देश के प्यार को जगाता है। अब ये शख्स है कैरल कुरपिंस्की, कैरल, यहां लिख दो, कैरल कुरपिंस्की। कैरल कुरपिंस्की, हाँ जी, हाँ, मतलब पोलैंड में रोमांटिसिज्म फैलाया इसने, कुरपिंस्की। कैसे फैलाया? थ्रू ओपेरा, ओपेरा एंड म्यूजिक। ओपेरा पता है, एक मतलब बहुत बड़ी सी स्टेज होती है, हॉल होता है, तो उसमें लोग डांस देखते हैं, बैले देखते हैं, सॉन्ग्स, ओपेरा सॉन्ग होते हैं। तो ओपेरा एंड म्यूजिक, रुक जाओ, ओपेरा की मैं फोटो दिखाता हूँ, ओपेरा क्या होता है। ये होता है ओपेरा, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली थिएटर है, पहले के जमाने का थिएटर, बस इसमें स्क्रीन नहीं है। ये ओपेरा के दो पर्दे खुलते हैं और यहाँ पे
गाना चलता है, डांस चलता है और लोग एंजॉय करते हैं। ये ओपेरा है। तो कैरल कुरपिंस्की ने इस ओपेरा को जिंदा रखा। इस ओपेरा के थ्रू, ओपेरा म्यूजिक के थ्रू रोमांटिसिज्म फैलाया, पोलैंड का रोमांटिसिज्म फैलाया। पोलैंड का डांस, पोलैंड का म्यूजिक, पोलैंड का कल्चर, पोलैंड की लैंग्वेज, वहां पे भले ही पोलैंड दो हिस्सों में बटा हुआ है, भले ही पोलैंड दो हिस्सों में बटा हुआ है, पर इसने पोलैंड के जितने भी कोर चीजें हैं उसको भूलने नहीं दिया, उसको भूलने नहीं दिया। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि हमारी सरकार हमारे इंडियन लैंग्वेज, इंडियन कल्चर को प्रमोट करना बंद कर दे, इंडियन पद्धति को प्रमोट करना बंद कर दे, गीता रामायण में आग लगवा दे, या फिर उसको पढ़ाना प्रमोट करना बंद करवा दे, तो हम धीरे धीरे किस में बदल जाएंगे? अंग्रेजों में बदल जाएंगे। अंग्रेजों में बदल जाएंगे, वेस्टर्न कल्चर में। अभी भी वही चल रहा है ना। तो ये शख्स, अब अगर ये शख्स ऐसा नहीं करता तो प्रूशिया का कल्चर, रशिया का कल्चर पोलैंड में आ जाता, फिर पोलैंड एक देश नहीं बन पाता फ्यूचर में जाके। भले ही अभी आजादी नहीं मिल रही उसे, पोलैंड को अभी आजादी नहीं मिली, पर है ना। तो यहां पे पोलैंड ने यहां पे कोशिश जरूर की कि 1831 में कोशिश जरूर की, पर हार गया, बड़े बड़े प्लेयरों से हार गया। रेवोल्यूशन किया था ना। पोलिश लैंग्वेज स्प्रेड अंडर रशियन ऑक्यूपेशन, रेबेलियन क्रस्ट। रेबेलियन क्रस्ट मतलब यहां पे रशिया में इनने रेवोल्यूशन किया, लोगों ने रेवोल्यूशन किया, पर हार गए। पर इसकी फीलिंग, हमारे लैंग्वेज कल्चर की फीलिंग अभी भी लोगों में थी। उसी के चक्कर में पोलैंड एक आज एक देश बना है। रोमांटिसिज्म के चक्कर में, रोमांटिसिज्म का एक एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे पोलैंड, ये मतलब सबसे टॉप एग्जांपल है। ग्रीक तो आजाद हो गया, ग्रीक तो आजाद हो गया लोगों के सपोर्ट से, पर बिना किसी के सपोर्ट के सिर्फ लोगों में वो भावना है कि हम एक देश का हिस्सा है और हमारे देश लैंग्वेज, म्यूजिक, डांस, कल्चर, कपड़े, इसके थ्रू कनेक्टेड है। और किसको जाता है क्रेडिट सबसे ज्यादा? कैरल कुरपिंस्की को, जिसने ओपेरा थिएटर्स के थ्रू इसको जिंदा रखा।